नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 70वीं कड़ी में हम मानवेंद्र नाथ रॉय जी के बारे में जानेंगे। मातृभूमि के लिए मर मिटना कबूल है हमें, मातृभूमि के लिए मर मिटना कबूल है हमें, केवल स्वतंत्र भारत के स्वप्न का जुनून है हमें, केवल स्वतंत्र भारत के स्वप्न का जुनून है हमें। मानवेंद्र नाथ रॉय भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी तथा विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार थे। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था। वे मेक्सिको और भारत दोनों के ही कम्युनिस्ट पार्टियों के संस्थापक थे। वे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में भी सम्मिलित थे। मानवेंद्र नाथ जी का जन्म पश्चिम बंगाल के परगना जिले के अरबेलिया गांव में 21 मार्च 1886 को हुआ। उनके पिता दीनबंधु भट्टाचार्य शाक्त ब्राह्मण थे। वंशानुगत पुजारियों का ये परिवार था। नरेंद्र भट्टाचार्य की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा अरबेलिया में हुई। 1898 में यह परिवार कोडलिया चला गया। भट्टाचार्य जी ने हरिनावी एंग्लो संस्कृत स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखी। भट्टाचार्य जी शरीर से भी मजबूत और स्वस्थ शरीर के थे। श्री अरविंदो घोष जी के अधीन नेशनल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग और रसायन विज्ञान का अध्ययन किया। हालांकि भट्टाचार्य जी का अधिकांश ज्ञान स्व अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया गया था। तत्कालीन बंगाल में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की लहर चल रही थी। ऐसे समय में राजनीतिक बोध होना स्वाभाविक था। इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में ही वे राष्ट्रवादी विचारों के संपर्क में आए। राय जी का जीवन स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद जी से प्रभावित रहा। इन संतों और सुधारकों के अतिरिक्त उनके जीवन पर विपिन चंद्र पाल और विनायक दामोदर सावरकर जी का भी अमिट प्रभाव पड़ा। शिक्षण के आरंभिक काल में ही आप क्रांतिकारी आंदोलन में रुचि लेने लगे थे। यही कारण है कि आप मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व ही क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े थे। ये जतीन्द्रनाथ मुखर्जी का बायां हाथ बने थे। उनका साथ देने के आरोप में मानवेंद्र नाथ रॉय जी को 1910 से 1915 तक जेल में रखा गया था। वहां से छूटने के बाद वे फिर क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय हो गए। इसी दरमियान जतीन्द्रनाथ मुखर्जी की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई और पुलिस मानवेंद्र नाथ रॉय जी की भी तलाश कर रही थी। आप उसी समय दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। जावा, सुमात्रा से अमेरिका पहुंच गए और वहां आतंकवादी गतिविधियों को त्याग कर मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक बन गए। उनके विचारों की यात्रा का आरंभ अमेरिका में मार्क्सवादी विचारधारा से हुआ, क्योंकि उस समय वे लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। मेक्सिको की क्रांति में आपने ऐतिहासिक योगदान किया है, जिससे आपकी प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई। आपके कार्यों से प्रभावित होकर थर्ड इंटरनेशनल में आपको आमंत्रित किया गया था
और उन्हें उसके अध्यक्ष मंडल में स्थान दिया गया था। 1921 में वे मॉस्को से प्राच्य विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1921 से 1928 के बीच उन्होंने कई पत्रों का संपादन किया, जिसमें वॉनगार्ड और मैसेज यह मुख्य पत्रिकाएं थी। सन 1927 में चीनी क्रांति के समय आपको वहां भेजा गया, किंतु आपके स्वतंत्र विचारों से वहां के नेता सहमत न हो सके और मतभेद उत्पन्न हो गए। रूसी नेता इस पर आपसे क्रुद्ध हो गए और स्टैलिन के राजनीतिक कोप का आपको शिकार बनना पड़ा। विदेशों में आपकी हत्या का कुचक्र चला। जर्मनी में आपको विष देने की चेष्टा की गई, पर सौभाग्य से आप बच गए। इधर देश में आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण आपकी अनुपस्थिति में कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर आप पर कड़ी नजर रखे हुए थे। फिर भी 1930 में आप गुप्त रूप से भारत लौटने में सफल हो गए। मुंबई आकर आप डॉक्टर महमूद के नाम से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगे। 1931 में आपको गिरफ्तार कर लिया गया। 6 वर्षों तक कारावास जीवन बिताने पर 20 नवंबर 1936 को आप जेल से मुक्त किए गए। कांग्रेस की नीतियों से आपका मतभेद हो गया था। आपने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद आप सक्रिय राजनीति से अवकाश ग्रहण कर आप अपने जीवन यापन में लग गए। मानवेंद्रनाथ राय का आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में विशिष्ट स्थान है। राय जी का राजनीतिक चिंतन लंबी वैचारिक यात्रा का परिणाम है। वे किसी विचारधारा से बंधे हुए नहीं रहे। उन्होंने विचारों को भौतिकवादी आधारभूमि और मानव के अस्तित्व के नैतिक प्रयोजनों के मध्य समन्वय करना आवश्यक समझा। जहां उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की कटु आलोचना की, वही मार्क्सवादी की भी आलोचना में वे पीछे नहीं थे। राय जी ने संपूर्ण मानवीय दर्शन की खोज के प्रयत्न के क्रम में यह निष्कर्ष निकाला कि विश्व की प्रचलित आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियां मानव के समग्र कल्याण को सुनिश्चित नहीं करती। पूंजीवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद तथा अन्य विचारधाराओं में उन्होंने ऐसे तत्वों को ढूंढ निकाला जो किसी न किसी रूप में मानव की सत्ता, स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगाते हैं। राय जी ने अपने नवीन मानवतावादी दर्शन से मानव को स्वयं अपना केंद्र बताकर मानव की स्वतंत्रता एवं उसकी व्यक्तित्व की गरिमा का प्रबल समर्थन किया है। वस्तुतः 20वीं सदी में फ्रांसीवादी तथा साम्यवादी समग्रतावादी राज्य व्यवस्थाओं ने व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तित्व का दमन किया और उदारवादी लोकतंत्र में मानव कल्याण के नाम पर निरंतर बढ़ती केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से सावधान किया था। राय जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तित्व की गरिमा के पक्ष में जो उग्र बौद्धिक विचार दिए हैं, उनका आधुनिक युग के लिए विशिष्ट महत्व है। आपने मार्क्सवादी राजनीति विषयक लगभग 80 पुस्तकें लिखी है, जिनमें रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न मेटेरियलिज्म, रशियन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन चाइना तथा रेडिकल ह्यूमनिज्म प्रसिद्ध है। ऐसी लगभग 80 पुस्तकों से आपके विचार
जग भर में प्रसिद्ध होते रहे हैं। सक्रिय राजनीति से अवकाश ग्रहण कर आप जीवन के अंतिम दिनों में देहरादून में रहने लगे थे और यही 25 जनवरी 1954 को आपने यहलोक से विदा ले ली। जीवन भर मानवतावाद का पुरस्कार करने वाले इस महान क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।